नमस्कार दोस्तों। आज लाइफ एंड नेचर चैनल में फिर आपका स्वागत है। गत बार मैंने आपको दो शब्दों के साथ विचारों के प्रवाह में छोड़ा था। पहला शब्द था प्रकृति, दूसरा था जीवन। जीवन के विग्रह से हमें ये ज्ञात हुआ कि ये दो शब्द जीव और वन अर्थात एक दूसरे के पूरक हैं। जीव वन के बिना अधूरे और वन जीव के बिना अधूरे। वहीं दूसरा शब्द था प्रकृति, यानी ईश्वर के द्वारा बनाई गई हमारी ये सृष्टि। और इन दोनों के लिए हमने हमारे कर्तव्य दायित्व का कितना निर्वाह किया है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। इन प्रश्नों के उत्तर पर ही हमारा पूरा जीवन निर्भर है। जीवन प्रकृति की गोद में होता है, लेकिन प्रकृति की गोद में जीवन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है और हमने भी उसी प्रकृति से अपना सब कुछ लिया है। लेकिन एक विचारणीय प्रश्न ये है कि हमने इस प्रकृति से जो कुछ भी लिया है उसका सदुपयोग शायद नहीं किया है, बल्कि उसका उपभोग किया है। और उसी उपभोगवादिता संस्कृति से आज हमारी प्रकृति खतरे में होती जा रही है। आप ये देखें कि जिस प्रकार हमने प्रकृति के संसाधनों का उपभोग किया है, क्या वो सही है? दूसरी ओर देखें तो प्रकृति में जो जीवन, जीव और वन्य अर्थात जीव और वन, लेकिन जीवों ने उस प्रकृति का उपयोग किया है, ना कि उपभोग। इस पूरे पारिस्थितिक तंत्र में जो कुछ ईश्वर ने हमें दिया है, हमें सही रूप में उसका उपभोग नहीं करना चाहिए, बल्कि आवश्यकता के अनुसार ही उसका उपयोग ही हमारे लिए श्रेयकर है। आपको ये जानकर एक आश्चर्य होगा, या शायद आपने सोचा होगा कि हम जो है प्राकृतिक सौंदर्य यथा झील, पहाड़ अथवा प्रकृति प्रदत्त जो भी चीज़ें हैं उनके प्रति आकर्षित होते हैं। क्या आपने सोचा कि इसके पीछे कारण क्या है? नहीं ना। तो मैं बताता हूँ कि ये हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, अर्थात प्रकृति का हम में समावेश है। और इन प्रकृति के तत्वों का समावेश होने के कारण ही हम जो है इन चीज़ों, जो प्रकृति की प्रदत्त चीज़ें हैं, चाहे वो नदियाँ हो, पहाड़ हो, तालाब हो, हरियाली हो, इन सब के प्रति आकर्षित होते हैं। इसका यही वजह है, यही कारण है कि हम प्रकृति के नज़दीक महसूस करते हैं जब उन्हें हम देखते हैं। तो प्रकृति के संतुलन के लिए हमें हमारा कर्तव्य और दायित्व निभाना ही होगा, अन्यथा ये प्रकृति अपने विनाशकारी रूप में हमें हमेशा के लिए समाप्त भी कर सकती है। आपने देखा होगा कि प्रकृति स्वयं अपना संतुलन करती है। जहाँ जहाँ प्रकृति का दोहन होता है, प्रकृति ने, चाहे वो तूफान हो, सुनामी हो, चाहे ज्वालामुखी हो अथवा भूकंप हो, ये सब प्रकृति के हमारे लिए संकेत हैं कि यदि मानव ने उपभोक्तावादी
प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा तो प्रकृति अपना विनाशकारी रूप ले सकती है। हमें इन संकेतों को समझना चाहिए और प्रकृति को प्रकृति ही रहने देना चाहिए। हम इंसान हैं, हमें सोचने समझने की शक्ति है। हमारे दायित्व भी हैं, हमारे कर्तव्य भी हैं कि हम इस धरा को, इस प्रकृति को कैसे बचाएं और कैसे इसका संरक्षण करें। यही एक प्रश्न है और इसी प्रश्न का समाधान भी बुद्धि ने हमें दिया है। धन्यवाद दोस्तों।